क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपके साथ ऐसा साथी हो जिसे आप देख या महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो हमेशा आपकी परछाई की तरह आपके साथ रहता हो। इस साथी को इस्लाम में कारीन कहते हैं। कहा जाता है कि जब आप पैदा होते हैं तो एक कारीन या हमजाद आपके साथ रहने लगता है, जो आपके मरने तक आपके साथ रहता है और एकदम आप ही की तरह दिखाई देता है। लेकिन क्या हो जब आपका कारीन खाली आपका साथ देने वाला ना रहकर आपके लिए खतरनाक बन जाए? क्या हो जब वो आपके दुश्मनों को सज़ा देने लगे, लेकिन उसके तरीके इतने डरावने हो कि आप खुद से डरने लगे? आज की कहानी फैज़ की है, एक 17 साल का लड़का जिसने अपने कारीन के खौफनाक अंदाज का सामना किया। ये कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं, बल्कि ये सवाल भी उठाती है कि क्या हमारे साथ रहने वाला कारीन वाकई हमारी मदद करता है या किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मेरा नाम फैज़ है और मैं 17 साल का हूँ। ये वाक़या मेरे साथ पिछले साल हुआ था, लेकिन इसकी यादें आज भी इतनी ताज़ा है कि शायद ही मैं कभी इसे भुला पाऊँ। ये बात है फ्राइडे की शाम की, जब मैं और मेरे फ्रेंड साथ में फ़ुटबॉल खेल रहे थे। हमने उस दिन दूसरी टीम के साथ फ़ुटबॉल मैच लिया था और मैच काफ़ी एक्साइटेड भी चल रहा था, लेकिन सब अचानक से बदल गया। फ़ुटबॉल मेरे पास थी और मैं उसे लेकर भाग रहा था, तभी दूसरी टीम के एक प्लेयर यासीन ने मुझे टैकल किया और मुझे गिरा दिया। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, पर मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द हुआ और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरा घुटना बहुत तेज़ जल रहा था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दर्द फ़िरोज़ की हंसी से आ रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, फ़िरोज़, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? फ़िरोज़ हंसते हुए बोला, मैंने तो कुछ किया ही नहीं और तुम अपने आप ही गिरे हो। मैं उससे लड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पैर में इतना दर्द था कि मैं बराबर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेरे दोस्त मुझे घर लेकर आए। मैं बेड पर लेटा और गुस्से में उससे बदला लेने के बारे में सोचने लगा। मैं चाहता था कि यह दर्द उसे भी महसूस हो जो मुझे फ़ील हो रहा था। ये सब सोचते सोचते थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। उस रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा। यासीन एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है और उसका पैर बहुत ही अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था, जिस वजह से वो दर्द से चिल्ला रहा है। ये दर्द ऐसा था जैसा मुझे फ़ील हो रहा था जिस वक्त मुझे चोट लगी थी, लेकिन उस कमरे में और भी कोई था, एक काला साया जो अंधेरे में छुपा हुआ था। सुबह मेरी नींद फ़ोन की रिंग से खुली। दूसरी साइड मेरा दोस्त था। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है, यासीन का पैर टूट गया है और वो कह रहा है कि तुमने उसे मारा है। मैंने हैरानी से उसे कहा कि मैंने उसे कब मारा? मैं तो रात भर घर में सो गया था और चोट की वजह से मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि यासीन सबको कह रहा है कि रात में जब वो घर जा रहा था तो तुम उसके पास आए, तुम्हारे काले कपड़े पहने हुए थे और तुम्हारी आंखें एकदम गहरी थी। तुमने यासीन से कहा कि तुमने मेरे दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया और ये कहते ही तुमने मारा और उसका पैर तोड़ दिया। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ऐसा कब कहा? और मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, लेकिन वो सपना, उसकी बातें, सब कुछ जुड़ता हुआ लग रहा था। उस दिन के बाद यासीन मेरे से दूर रहने लगा था। उसने जो क्लासेस में हम जाया करते थे वो भी चेंज कर ली थी। जहाँ मैं जाता वहाँ यासीन कभी भी नहीं आता। शायद उसे पता चल गया था कि उस रात जिसने हमला किया था वो मेरी शक्ल में कोई और था। इस वाक़ये को कुछ हफ्ते हो गए थे, लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही बुरा हुआ। दरअसल मेरी अम्मी की बहुत पहले ही डेथ हो गई थी, तो मेरे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली
पर जो मेरी सौतेली अम्मी थी वो हमेशा मुझसे नाराज़ रहती, लेकिन मेरे अब्बा के सामने वो बहुत अच्छे से मेरे साथ बर्ताव करती। जब अब्बा जब मेरे अब्बा घर से बाहर जाते तब उनका असली रूप सामने आता था। एक रात उन्होंने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, चोरी का। गुस्से से भरा हुआ मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। उस रात फिर से मैंने एक सपना देखा। सपने में मेरी सौतेली अम्मी बालकनी में खड़ी थी और फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। तभी उनके पीछे वही साया मुझे नज़र आने लगा, जो बिल्कुल मेरी ही तरह दिख रहा था, पर उसकी अपीयरेंस बहुत ही डरावनी थी। काले कपड़े, उसकी आंखें एकदम गहरी और काली, और चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल। मैंने देखा कि उसने मेरी अम्मी के पैर पकड़े और बालकनी से नीचे गिरा दिया। वो ज़ोर से चिल्लाई, पर मेरी नींद उस वक्त खुली नहीं। मैं बेबसी से खड़ा ये सब देखता रहा। सुबह जब मैं उठा तो पसीने से नहाया हुआ था। वो सपना मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में मेरे साथ पेश हुआ है। उस दिन शाम को मैं मेरे दोस्तों से मिलने के लिए जा ही रहा था, और जैसे ही मैं बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे शोल्डर के ऊपर कुछ चीज़ गिरी हो ऊपर से। पलट कर जब मैंने ऊपर देखा तो बालकनी में मेरी अम्मी थी, मेरी सौतेली अम्मी। वो ही जगह पर खड़ी थी जो मैंने सपने में देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्रीज हो चुकी है। उनके चेहरे पर खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट करता, उनका पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ी। हूबहू जैसा मैंने सपने में देखा था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। मैं मदद के लिए चीखा, पर बहुत देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मेरी सौतेली अम्मी का इंतकाल हो चुका था। ये वाक़ये के बाद पुलिस घर पर आई और उन्होंने सबसे पूछताछ की। उन्होंने मुझसे भी काफ़ी सवाल किए, लेकिन मैं यही कहता रहा कि मैंने ये सब सपने में देखा है और मैंने कुछ नहीं किया। मैं बार बार बस यही दोहराता रहा। पड़ोसियों ने भी पुलिस को कहा कि जिस वक्त मेरी अम्मी बालकनी से गिरी थी, उस वक्त मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। मैंने सारी बातें अपने अब्बू को बता दी। यासीन की बात, अम्मी का सपना, और वो साया जो बिल्कुल मेरी ही तरह दिखता है। पहले तो मेरे अब्बू ने मुझ पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि मैं शौक में हूँ, इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। फिर मैंने उन्हें कहा कि यासीन का जिस दिन पैर टूटा उस रात उसने मुझे देखा, लेकिन वो रात मुझे खुद चोट लगी थी, तो मैं घर ही पर सो रहा था। और ये सारी चीज़ें मैं सपने में भी देख चुका था। अम्मी के गिरने से पहले भी मुझे सेम टू सेम एग्जैक्टली वही सपना आया। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मेरे साथ कुछ बुरा साया या कुछ और जुड़ा हुआ है। ये सब यही नहीं रुका। जब मेरी अम्मी को दफना कर हम सब घर पर आ रहे थे, तो भीड़ की वजह से मैंने गलती से मेरा पैर अब्बू के पैर पर रख दिया। उन्होंने मुझे गुस्से में थोड़ा धक्का दे दिया, लेकिन उस रात मैं खौफ में चला गया कि अगर मैं सोया तो कहीं वापस वो सपना मुझे ना आ जाए। पूरी रात मैं डर के मारे सो नहीं पाया, और अगले ही दिन मैंने मेरे अब्बू से कहा कि मुझे शेख के पास ले चलो। अब ये सारी चीज़ें मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे एक बहुत ही बड़े शेख के पास ले जाने का फ़ैसला किया। वहाँ जाते ही मैंने उन्हें सारी बातें बताई। शेख ने मुझे बड़ी ही संजीदगी से देखा और कहा कि ये तुम्हारा कारीन है। सब इंसान के साथ एक कारीन जुड़ा होता है, लेकिन किसी वजह से ये ख़तरनाक हो गया है। शेख ने मुझे कुर्सी पर बिठाया और मुझ पर कुरानी आयतें पढ़ने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ मेरे अंदर से खींची जा रही हो। मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई। अब मैं हर हफ्ते उनके पास रुके अकेले जाया करता, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे सपने आना बंद हो गए। लेकिन आज भी जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे लगता है कि वो साया
मुझ पर नज़र रखे हुए हैं। इस वाक़ये में फैज़ के कारिन ने उसकी हिफाजत के लिए जो भी किया वो जितना खौफनाक था उतना मिस्टीरियस भी। कारीन जो हर इंसान के साथ पैदा होता है वो उसका एक सच्चा साथी है या कोई और खतरा जो दिखाई नहीं देता? ये सवाल फैज़ के एक्सपीरियंस के साथ और भी गहरा हो जाता है। शेख की मदद से फैज़ की लाइफ में सुकून तो आ गया, लेकिन वो साया, वो कारीन, क्या वो हमेशा के लिए शांत हो गया या वो किसी सही वक्त के इंतज़ार में है? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से ना जाएं।